कोटकी में इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जलसे से खिताब कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, इससे उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हम इधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले खिदमत करते रहे सिंध की, उससे ज़्यादा खिदमत करेंगे। इसलिए कि हमें और तकलीफ़ें देखने में आ रही हैं, इनसे ना टैक्स वसूल होता है। महर साहब ने कहा कि घोटकी ज़िला सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन अब के भी देख लें, मेरे पास नंबर मौजूद हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि पिछले सालों से कम वसूली हो। इन पिछले 6 महीनों में पिछले कुछ महीने ऐसे भी हैं कि पिछले साल से कम वसूली की है फेडरल गवर्नमेंट ने। इस वजह से ये ना तजुर्बाकार लोग बिल्कुल ये हुकूमत नहीं चला सकते, और जब हुकूमत चलानी नहीं आती तो फिर यही करते हैं जो आजकल कर रहे हैं कि सिर्फ तकरीरों में लोगों को चोर डाकू कहना, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर बात नहीं करना। 100 दिन में क्या किया, कुछ नहीं किया। पूरा बताया कि जी 100 दिन में क्या किया, हमने हर चीज़ का प्लान बनाए। ये 100 दिन हो जाए या जितने दिन ये और रहें, इनसे कुछ नहीं होना। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आके लोगों की खिदमत करेगी, लोगों की खिदमत करेगी। महर साहब ने जिक्र किया घोटकी ज़िले, इस ज़िले में बिल्कुल जो गैस की दरियाफ्तें हैं, ये ज़िला वाकई टैक्स कराची के बाद सबसे ज़्यादा देता है। यहाँ पे जो भी गैस फील्ड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र के प्लांट्स हैं, पूरे पाकिस्तान को वहाँ से फर्टिलाइज़र जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी गैस का आपने जिक्र किया, गैस का 2013 से लेके जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फेडरेशन में ख़त्म हुई है, इन्होंने एक मॉरेटोरियम लगा दिया था कि अब हमें गाँवों को गैस नहीं देनी। कायम अली शाह साहब ने स्कीम शुरू की थी जो अभी तक जारी है। सिंध हुकूमत है, वफाक का मसला ये, लेकिन सिंध हुकूमत सुई सदन गैस कॉरपोरेशन को कर्जा दे के कहते थे कि हमारे गरीबों, जहाँ से गैस निकलती है जिस सूबे से, उन गरीबों को, उन गाँवों को, उन देहातों को गैस देने के लिए सिंध हुकूमत कर्जा देती है सुई सदन गैस कॉरपोरेशन को कि वो गैस प्रोवाइड करें। और अब तो ये बात है, अब वो कहते हैं गैस के, आप देख रहे हैं ना ये मल्टीनेशनल कंपनीज कितना कमाती है, आप सब ने देखा। अब SSGC कहती है कि जी कर्जा हम वापस नहीं कर सकते, इस कर्जे को ग्रांट में तब्दील कर दो ताकि हम आगे और काम कर सकें। हम लोगों की खातिर वो करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। हम गरीबों को जो ये मादनियात इस सिंध की सूबे की हैं, जिस पे हक आईनी तौर पे सिंध का है, वो हम लेके रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध फेडरेशन से कहा है बात करें, फेडरेशन से मैंने पहले भी बात की, इस वक्त भी CCI में ये चीज़ें पेंडिंग है, नवाज शरीफ के ज़माने से पेंडिंग है। और अब इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि पहले तो हमने कोशिश की थी, लेकिन अब समझ आ गई है कि इनके समझ इनको सब आती है, इनको करना नहीं है, इनको सिंध के साथ ये दुश्मनी जारी रखनी है। अब हम वो आगे नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना और सख्त मौक़िफ़ पेश करेंगे ताकि हम अपने हुकूक ले सकें। जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है, महर साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ, घोटकी के लोगों को यकीन दिलाता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ़ंडिंग नहीं की गई, फ़ंडिंग ज़रूर की गई है, लेकिन हम इसको दोबारा देख के जिन जिन इलाकों में ज़रूरियात हैं, इस साल जैसे मैंने आपको बताया, वो जब पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे, 80% पैसा इसलिए टैक्स आइन में है कि फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सारा। जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने उसमें बेहतरी लाई है, और ये अखबारों में है, हर जगह बात हुई है। तो जब टैक्स कम कलेक्ट हुआ तो इस दफ़े हमने नई स्कीमें थोड़ी रोक दी, इसलिए कि हर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन हम अपने वसाइल और बढ़ाएंगे, और अगले साल की बजट में हमने प्लानिंग अभी से की है। हमने जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कहा भी है, MLAs MPs के, कि स्कीमें प्रपोज़ करें, इसलिए कि वही उनको ही पता है कि लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा क्या है, और हम इंशाअल्लाह ताला वो बजट में डालेंगे। और एक और चलते हुए, मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, आप सब लोग जरदारी साहब को इधर सुनने आए हैं।
सिंध हुकूमत ने ये जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, बड़ी ऑयल और गैस, ये फेडरल के जुरिस्डिक्शन में था, और जहाँ जहाँ ये गैस और ऑयल निकली आपने देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके इस्तेहसाल किया है लोकल्स का। हमने पहला मेगा प्रोजेक्ट थर में किया, और अगर आप में से दोस्त कोई थर गए हो नहीं गए हो तो जाके देखें। सबसे पहले क्या किया है कि जो लोग भी लोकल उधर अफेक्ट हुए, उधर 2 गांव थे जिनको हमें डिस्प्लेस करना पड़ा इसलिए कि वहाँ पे कोल माइनिंग होनी थी, उनके जो घर बनाए हैं 1100 गज पे एक घर है और वो मुफ्त उनको दिए हैं। वो जो लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं, सिंध हुकूमत ने जो अपना हिस्सा था उसमें से उनको हिस्सेदार बनाए, वो मालिक हैं उस कोल माइन के थर के अंदर। सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम कहेंगे कि ये असल मालिक इन वसाइल के यहाँ के लोकल्स हैं और उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे हमने करके दिखाया है। अब हम ये अपना हक फेडरल गवर्नमेंट से छीन के दिखाएंगे आपको। मां एक दफ़ो वरी महर साहब जो शुक्रगुजार हैं जो हिते असांखे सॼई, ऐं इंशाअल्लाह ताला इहा फेडरल गवर्नमेंट जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो पंहिंजो कमु करे कोन थी सघे, हाणे रोके थी त असां बि कमु न कयूं। असल मसइलो इहो आहे जो कमु सिखिया ई कोन आहिनि त करिणो कीअं आहे। हुननि खे मुसलत कयो वियो आहे। हाणे हू इहो थी चाहे त सिंध हुकूमत पंहिंजो कारोबार सॼो बंदि करे, ऐं इन ई तरीक़े सां इहो कमु जेको अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया थिए पियो थो, पर असांजी क़यादत मज़बूत आहे। असांजी क़यादत जी रहनुमाई सां इंशाअल्लाह ताला जीअं अॻु में असां सिंध जे माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे, इहा अॻिते बि कंदा रहंदासीं। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जीए भुट्टो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इनसे कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही लोगों की खिदमत करेगी।